वेलकम टू द टैरोट स्पिरिट गाइड। मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब भी अच्छे होंगे। आज की रीडिंग मैं करने वाली हूँ, लोगों की सोच क्या है आपके बारे में, लोग आपको किस नज़र से देखते हैं, आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं। तो ये रीडिंग मैं करने वाली हूँ आज। टॉपिक यही रहेगा। देखते हैं क्या कार्ड्स निकल कर आते हैं आपके लिए। एंड ये कलेक्टिव रीडिंग रहती है। टैरोट में सारी एनर्जीज, सारे कार्ड्स आते हैं। तो जेंडर स्पेसिफिक एंड ज़ोडिएक साइन पर ना जाएं। एनर्जी अगर मैच से करती है, ये एनर्जी अगर आपसे मैच करती है, दैट मीन्स रीडिंग आपके लिए है। तो एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए। लोग क्या सोचते हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में, उनके बारे में क्या चाहते हैं, उनकी क्या थिंकिंग है मेरे व्यूअर्स को लेकर के। प्लीज़ एंजल गाइड कीजिए। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू सो मच। 6 ऑफ वॉन्ड, 8 ऑफ सोर्ड्स, 9 of wand, ace of cups, the fool. Okay, मैं यहाँ पे 5 कार्ड्स और लूँगी। 2 of wand, 2 of cups, Knight of cups, 3 of wand, 3 of swords, ओके। यहाँ पर जो राशियाँ हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ये राशियां हैं। यहाँ पर नंबर्स की अगर मैं बात करती हूँ तो नंबर 8, नंबर 6, नंबर 9, नंबर 2 अगेन एंड नंबर 3 एंड नंबर 3 अगेन। ये नंबर्स आपके लिए परमानेंट हो सकते हैं। यहाँ पर जो पहला कार्ड आया है वो है 6 ऑफ वॉन्ड का। तो 6 ऑफ वॉन्ड बताता है सोसाइटी इमेज की बात करता है, सक्सेस की बात करता है, ग्रोथ की बात करता है। सो मे बी आप लोगों की सोसाइटी में बहुत अच्छी इमेज हो सकती है। आप बहुत सक्सेसफुल पर्सन हो सकते हैं, ग्रोथ हो सकती है आपके पास अच्छे रिलेशनशिप हो सकते हैं। मीन्स आप अबंडेंट पर्सन है, आपके पास हर तरह की अबंडेंस हो सकती है, जो 6 ऑफ वॉन्ड यहाँ पे बता रहा है। और आपकी सारी विश फुलफिल है। सो आप एक आपका जो लेवल है ना वो बहुत ऊपर है, एक अपर लेवल पर है आप इनकी नज़र में। तो इस वजह से मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि 2 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी में है। ये लोग शायद आपका वेट कर रहे हैं, आपकी तरफ देख रहे हैं, आपसे ये थोड़ी सी अटेंशन चाहते हैं। जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ, देखो ये लेडी है जो है ना वो बैठी हुई है, वेट कर रही है कि डोर ओपन होगा, कोई आएगा, कोई इसको आवाज़ देगा। तो इस तरह का वहाँ पे मुझे एक वेट दिख रहा है और काफ़ी होपफुल है ये
तो मे बी ये लोग ना आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपका वेट या आपके अटेंशन का वेट कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई करती हूँ। 6 ऑफ वॉन्ड यहाँ पर क्यों है एंजल, प्लीज़ गाइड कीजिए। 6 ऑफ वॉन्ड यहाँ क्यों है? 4 ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड यहाँ क्यों है? किंग ऑफ सोर्ड्स। सो देखिए, इन लोगों को रियलाइजेशन है इस बात की है कि शायद इन्होंने, एक टाइम था जब आपको प्रायोरिटी नहीं दी या ये आपको कुछ भी नहीं समझते थे, तो उस बात की रियलाइजेशन है। बट अब आप जब एक सक्सेसफुल पर्सन है, सो ये आपसे मिलना चाहते हैं, ये आपकी सक्सेस और ग्रोथ को देख करके अब ये चाहते हैं कि आपकी तरफ से थोड़ी सी अटेंशन मिल जाए। क्योंकि पास्ट में जहाँ मैं देख रही हूँ कि पास्ट में ये इन लोगों ने आपको कट ऑफ किया था, आपको इग्नोर किया था या फिर आपको प्रायोरिटी नहीं दी थी। ये लोग काफ़ी ईगो में हो सकते हैं। पास्ट में इन्होंने बहुत ईगो दिखाया आपको, और शायद ही इनको ऐसा लगता था कि एक होता ना कि कोई आपको थोड़ा सा लो फील कराता है, सो वो वाली एनर्जी है। एंड लेकिन अब क्या हो रहा है कि जो इन्होंने आपके साथ में किया, जैसा इन्होंने आपको ट्रीट किया, शायद उसी एनर्जी में अब ये लोग चले गए हैं। सो अब मैं देख रही हूँ कि ये लोग आपका वेट कर रहे हैं, इनको अब आपकी अटेंशन चाहिए। अब आपकी तरफ से कोई एक ऐसा जेस्चर मिल जाए कि हाँ आप इनके साथ में हैं, मे बी ये आपके साथ में है, ऐसा कुछ ये चाहते हैं आपसे। 8 ऑफ सोर्ड्स अपने आप को काफ़ी बंधा हुआ, नेगेटिविटी में घिरा हुआ देखते हैं। और 2 ऑफ कप्स बात करता है, एक कम्युनिकेशन की बात करता है, एक रिलेशनशिप की बात करता है। अगर आप ये रीडिंग रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं तो डेफिनेटली आप जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं रिगार्डिंग दिस रिलेशनशिप। एंड अगर आप किसी अपने कलीग के लिए या किसी फ्रेंड्स के लिए या किसी और लोगों के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, तो ये लोग आपसे अभी भी जुड़ना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। रिलेशनशिप ना सही तो एक फ्रेंडशिप जोन जो है वो आपके साथ में ये स्टार्ट करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करती हूँ। 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ क्यों है एंजल? टेन ऑफ पेंटिकल एंड यहाँ पे 2 कार्ड निकले हैं, सो मैं फर्स्ट कार्ड लूँगी, 9 ऑफ वॉन्ड। ओके, सो देखिए ये 8 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर है, जो बता रहा है कि शायद ये अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहे हैं, रिग्रेट की एनर्जी है, इनकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, नेगेटिविटी में घिरे हुए हैं। दूसरा यहाँ पर अगर मैं क्लैरिफिकेशन की बात करती हूँ तो यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स। सो दैट मीन्स इन लोगों के रिलेशनशिप या इनकी फैमिली या फिर इनका जो काम, कैरियर, बिजनेस है वो काफ़ी बेटर नहीं चल रहा है। वहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं हो पा रहा है, नेगेटिविटी से घिरे हुए हैं ये लोग। हो सकता है कि इनको किसी तरह का लॉस हुआ हो, इनके फाइनेंसेस में किसी तरह का लॉस हुआ हो, जिसकी वजह से ये लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, निराश हैं। और अब ये आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। मे बी इनको लगता है कि शायद आप इनकी हेल्प कर सकते हैं। तो ये एनर्जी यहाँ पे आ रही है। ये लोग काफ़ी होपफुल है आपको लेकर के, आपसे बात करने को लेकर के, और शायद आप इनकी किसी तरह से हेल्प कर सकते हैं, इसलिए ये आपका मुझे वेट करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। 9 ऑफ वॉन्ड भी बताता है, देखो 9 ऑफ वॉन्ड यहाँ पर आया, नेक्स्ट फिर भी 9 ऑफ वॉन्ड है। तो वही एनर्जी है कि होपफुल हैं कि शायद आप अटेंशन देंगे, आप इनको समझेंगे। हो सकता है आप बहुत केयरिंग पर्सन हो सकता है कि आप आप बहुत काइंड नेचर के हों।
तो इनको अभी भी उम्मीद है कि आप इनसे बात करेंगे, आप इनकी हेल्प करेंगे। नाइट ऑफ कप्स के साथ में देखिए ये शायद आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, आपके साथ में रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, या हो सकता है अगर आप किसी पार्टनर, किसी फाइनेंसिस मतलब कैरियर पार्टनर के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, तो हो सकता है ये कोई ऑफ़र है जो आपको देना चाहते हैं। मे बी आपके साथ में एक रीस्टार्ट करना चाहते हैं अपना बिजनेस, या फिर रिलेशनशिप की बात करें तो रिलेशनशिप आपके साथ में स्टार्ट करना चाहते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड देखती हो यहाँ पे, 9 ऑफ वॉन्ड यहाँ पर क्यों है एंजल, प्लीज़ गाइड कीजिए। होपफुल है कि आप वापस आएंगे, होपफुल है कि आप इनको सोसाइटी में अटेंशन देंगे, आप लोगों के सामने इनको एक्सेप्ट करेंगे, आप लोगों के सामने ऐसा प्रिटेंड करेंगे कि हाँ वी आर फ्रेंड्स एंड वी आर पार्टनर, जो भी जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं। सो बहुत बहुत होपफुल हैं ये लोग कि आप बहुत काइंड पर्सन हैं और आप डेफिनेटली इनकी मदद करेंगे, आप इनके साथ जुड़ेंगे। और इनको ऐसा भी लगता है कि आपसे, हाँ एक एनर्जी ये भी है कि इनको ऐसा भी लगता है कि आपसे जुड़ने के बाद इनकी जो सोसाइटी इमेज है वो बेटर हो जाएगी। नाइट ऑफ कप्स, सो देखिए इनकी विश फुलफिलमेंट है कि ये आपके साथ रिलेशनशिप में आए, आपके साथ में पार्टनरशिप में आए, और एक जो न्यू स्टार्ट है वो आप लोगों के बीच में उसकी एक शुरुआत हो। सो शायद इसके लिए ये आपको आपसे बात करके आपको एक न्यू स्टार्ट का ऑफर देना चाहते हैं। एस ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है एंजल, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स बात करता है कि इमोशंस की बात करता है। अगर मैं रिलेशनशिप में बात करती हूँ तो एस ऑफ कप्स इमोशंस की बात करता है, न्यू स्टार्ट की बात करता है, एक होपफुल एनर्जी की बात करता है, मैनिफेस्टेशंस की बात करता है। सो मे बी ये लोग काफ़ी होपफुल है, काफ़ी उम्मीद पे हैं कि नहीं आपके साथ में तो एक न्यू स्टार्ट हो जाएगा। और देखो यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड है, सो ये 3 ऑफ वॉन्ड भी एक वेटिंग एनर्जी को ही बताता है। तो शायद ये अभी भी आपका वेट कर रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, और शायद इनको पता है कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो इनको समझेंगे और शायद इनको माफ़ भी कर देंगे। एस ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों एंजल, ओह देखिए यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आ रहा है। फॉर श्योर कर्मा झेलने के बाद इन लोगों को आपकी याद आ रही है, कर्मा झेलने के बाद इन लोगों को आपके साथ में अब न्यू स्टार्ट करना है, आपके साथ में रिलेशनशिप को ठीक करना है। जो कि एनर्जी यहाँ भी आई थी कि मैंने आपको पहले भी यहाँ पे दिखाया था कि शायद इन्होंने पास्ट में आपको काफ़ी लो फील कराया है, आपको काफ़ी ऐसा प्रिटेंड किया है कि जैसे आपकी कोई वैल्यू नहीं है, ये सब कुछ है, ऐसा कुछ है। यहाँ पे इन लोगों ने ये सब कुछ किया है आपके साथ में, एंड इन लोगों ने शायद एक नेगेटिविटी भी क्रिएट की है आपकी लाइफ में। और देन अब मैं यहाँ पर जो देख रही हूँ ये एनर्जी यहाँ पर भी आई है कि ये लोग काफ़ी स्टक है, नेगेटिविटी में घिरे हुए हैं, इनके फाइनेंसेस, इनके कैरियर, इनके रिलेशनशिप हैं जो कि बेटर नहीं चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी में घिरे हुए हैं ये लोग। सो अब इनको एक उम्मीद है कि शायद आप इनके पास लौट कर आएंगे, या ये आपसे अगर हेल्प चाहेंगे तो आप इनकी हेल्प करेंगे, और वापस से आपका इनका रिलेशनशिप बेटर हो जाएगा। तो वही कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि जजमेंट का है, मीन्स डिवाइन की तरफ से कर्मा मिला है इन लोगों को, और उसके बाद ये लोग अब आपके साथ में एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड क्यों है एंजल, 3 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी क्यों है एंजल, प्लीज़ गाइड कीजिए।
एट ऑफ कप्स। सो देखिए आप शायद मूव ऑन हुए हैं। आई थिंक लास्ट रीडिंग में भी यही एनर्जी आ रही थी। सो आप शायद इनके टॉक्सिक बिहेवियर की वजह से इनसे मूव ऑन हो गए थे, लेकिन अब ये आपका वेट कर रहे हैं या फिर ये आपको अपनी लाइफ में वापस चाहते हैं। और क्योंकि आपके मूव ऑन होने के बाद में इन लोगों को बहुत सारा कर्मा झेलने को मिला है, इन लोगों को बहुत सारी वैल्यू हुई है आपकी। आप कितने वैल्यूएबल पर्सन थे इनकी लाइफ में, आप कितने ऑनेस्ट थे, आप कितने काइंड थे, वो इनको अब पता चल रहा है। और शायद इस वजह से अब इनको समझ आ रहा है कि आप बहुत बहुत ज़्यादा केयरिंग थे इनके लिए, और इनकी लाइफ में आपकी क्या वैल्यू है वो इनको अब समझ आ रही है। तो इसलिए यह अब आपका वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। द फूल कार्ड न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट की बात करता है, एंड द फूल कार्ड थोड़ी सी इनमेच्योरिटी की भी बात करता है। अगर मैं द फूल कार्ड को थ्री ऑफ सोर्ड्स के साथ में देखूँ तो ये बताता है कि ये लोग काफ़ी परेशान हैं, हार्ट ब्रेक एनर्जी में हैं। और वो हार्ट ब्रेक एनर्जी में इसलिए है क्योंकि अगर इन्होंने इनमेच्योरिटी में या फिर बिना सोचे समझे आपके साथ में कुछ भी गलत किया है, कुछ भी ऐसे फैसले ले लिए हैं जो आपके लिए सही नहीं थे, या जो फैसले आपको हर्ट कर गए, या इनकी कही हुई कुछ बातें हैं जो आपको हर्ट कर गई हैं, सो उसके लिए अब ये बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है और पेनफुल एनर्जी में है। एंड दूसरी साइड से अगर मैं इन कार्ड्स को देखती हूँ तो द फूल कार्ड ये एक न्यू स्टार्ट की बात करते हैं, आपके साथ में ये न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। एंड थ्री ऑफ सोर्ड्स ये इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि ये बहुत परेशान है। जब आपको इनकी ज़रूरत थी या जब आप इनके पास में थे, इन्होंने आपको वैल्यू नहीं की या आपको नहीं समझा, वो एक अलग मैटर है। बट इनको ऐसा लगता है कि अब आप ये लोग बहुत परेशान हैं, तो इनको आपके साथ में न्यू स्टार्ट करना है। देखो आपके साथ में न्यू स्टार्ट करने के लिए वेट कर रहे हैं, आपके साथ जुड़ने के लिए वेट कर रहे हैं। इनको लगता है कि आप इनको एक्सेप्ट कर लेंगे, आप इनकी हेल्प करेंगे, आप इनकी मदद करेंगे। एंड थ्री ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है एंजल? थ्री ऑफ सोर्ड्स प्लीज़ गाइड कीजिए। द मून कार्ड, द मून कार्ड, एंड बॉटम में आ रहा है चैरियट। सो देखिए थ्री ऑफ सोर्ड्स हार्ट ब्रेक की एनर्जी है क्योंकि इनके साथ भी शायद किसी तरह की सोसाइटी इमेज जो है वो इनकी ख़राब हो सकती है, या फिर इनको किसी तरह का लॉस हो सकता है, या फिर इनको ऐसा लगता है कि शायद आपके जाने के बाद में अगर ये आपके बिजनेस, देखिए हो सकता है कि आप लोग बिजनेस पार्टनर हों, और या फिर किसी तरह का आपका एक ऐसा कनेक्ट हो कि आप लोग साथ में थे, लेकिन अब आपके दूर जाने के बाद में शायद सारी जो सिचुएशन है वो आपके फेवर में चली गई है और ये बहुत अकेले हो गए। सो इनको अपना सब कुछ ख़त्म होने का भी डर है, उसकी वजह से ये बहुत हार्ट ब्रेक एनर्जी में, एंड ये चाहते हैं कि ये आपसे वापस से जुड़ जाए। तो इनकी वो जो सारी प्रॉपर्टी ले लो या फिर किसी भी तरह का जो भी आप लोगों का कनेक्शन था, जो भी आपका बॉन्ड था, वो सारी वैल्यू, वो सारी प्रायोरिटी इनकी वहीं की वहीं बनी रहे। शायद ये जो एनर्जी है। दूसरा, क्योंकि इनको डर है, यहाँ पे चैरियट कार्ड आ रहा है, आपके मूव ऑन होने की वजह से इनको जो नुकसान उठाना पड़ा है या पड़ेगा, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक एनर्जी में है और बहुत सोच करके ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं।
यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में नेक्स्ट क्या आने वाला है। जजमेंट, टेम्परेंस, स्ट्रेंथ, किंग ऑफ वॉन्ड। सो देखिए आपको न्याय मिलेगा धीरे धीरे। आप यूनिवर्स की तरफ से आपको न्याय मिल रहा है, आपको यूनिवर्स न्याय दे रहे हैं एंड धीरे धीरे जो है आपकी लाइफ में सक्सेस अबंडेंस आ रही है, क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड है। धीरे धीरे आपकी लाइफ ग्रोथ एंड सक्सेस की तरफ जा रही है। आप अपनी पावर में आ रहे हैं, आप चीज़ों को कंट्रोल करने का पावर अपने हाथ में लेने वाले हैं। एंड किंग ऑफ वॉन्ड, आप बहुत स्मार्ट, आपका ऑरा बहुत अच्छा होने वाला है। लोगों की नज़र में आपकी एक अलग ही वैल्यू होगी, आप अपनी स्ट्रेंथ में आने वाले हैं, आप बहुत अच्छे डिसीजन मेकिंग एनर्जी में आने वाले हैं। सो ओवरऑल देखा जाए तो आप साइन कर रहे हैं, आपका जो गुड टाइम है वो स्टार्ट हो रहा है और यूनिवर्स आपके साथ में है। यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर मैं देखती हूँ तो इस पूरी रीडिंग में कई बार ये एनर्जी आई है कि आपको जजमेंट मिल रहा है, आपको न्याय मिल रहा है, यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे भी जजमेंट का कार्ड है। सो आपकी लाइफ में जो भी एक साइकिल था, जो भी नेगेटिविटी का साइकिल था या जो भी पेनफुल एक एनर्जी का जो साइकिल था, वो कंप्लीट होकर के आप एक सक्सेस, ग्रोथ, अबंडेंस और अपनी स्ट्रेंथ में आते हुए दिख रहे हैं। देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से। यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। 8 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल एंड बॉटम में है 2 ऑफ वॉन्ड। सो देखिए यूनिवर्स कहना चाहते हैं लोगों के साथ में अपने रिलेशनशिप बेटर करिए, अपने काम कैरियर पर, अपने आप पर फोकस करिए, वहाँ पर मेहनत कीजिए, क्योंकि ये मेहनत की एनर्जी है। सो देखिए बिना मेहनत के तो कुछ नहीं हो सकता। आप सिर्फ सोचने से तो कुछ नहीं होता है, आप जब अपने कर्म करेंगे तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। सो यूनिवर्स वही कह रहे हैं कि आपको अपने आप पर काम करना है। लॉ एंड ऑर्डर, यूनिवर्स का लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके साथ में है, 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है एंड आपको लोगों के साथ में अच्छा बिहेव करना है, लोगों के साथ मिलकर के चलना है। आपकी लाइफ में सक्सेस, ग्रोथ एंड न्यू बिगनिंग ज़रूर होगी। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।